हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकर नाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं जो एमटीएस के अभी 48 शिफ्टों में पेपर हुए थे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो 5 अगस्त तक एग्ज़ाम हुए थे, 26 जुलाई से लेकर जो 48 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए और 48 ही एग्ज़ाम हैं। उन सब का देखिए सॉल्यूशन मैंने पहले यूट्यूब पर करा भी है, लेकिन आज जो पूरे पेपर की पीडीएफ हमारे पास आई दोस्तों, तो 1 बाय 1 पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे दोस्तों। हर रोज़ एक ना एक वीडियो जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 की 26 जुलाई से 5 अगस्त तक टायर 1 के ऑफिशियल पेपर हैं दोस्तों। बिल्कुल देखिए, जो मैंने सॉल्यूशन कराया है आप उन वीडियो को देख के क्वेश्चन को भी पेपर में मैच कर सकते हैं कि भी कितना जो ना एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए थे वहीं उन्हीं का सॉल्यूशन हमने करा था। तो जो एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम, पहला सेक्शन देखिए दोस्तों इंग्लिश का है। अगर इंग्लिश का सेक्शन हम दोस्तों क्या स्किप कर देते हैं, और यदि दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो भी अगले जो वीडियो है उसमें दोस्तों क्या है कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा कि भी किस तरीके से क्या है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर हम जिक्र कर लेते हैं कदे क्वेश्चन का दोस्तों, जो मुझे भी समझ में आता है तो उसका ही जिक्र हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, वी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी कि दोस्तों एक वर्ड दिया गया है बी इम्प्रूवेडेंट। ठीक है, यहाँ पर वर्ड दिया गया है इट इज़ रिलीवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रूविडेंट और नो। तो इस वर्ड का जो ना दोस्तों एंटोनियम यानी उल्टा बताना था, विपरीत शब्द बताना था। तो इस वर्ड का विपरीत शब्द रहेगा भी थ्रिफ्टी। देखिए हिंदी में मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता दोस्तों, एक्चुअल में मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस वर्ड का मीनिंग समझ आया होगा और उल्टा आपको पता होगा कि भी क्वेश्चन ये है। मैं यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको क्वेश्चंस और आंसर बताऊँगा भी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम शिफ्टों में दोस्तों आगे भी जो ना रिपीटेड होते रहेंगे। तो थ्रिफ्टी इसका आंसर रहेगा। जो क्वेश्चन दोस्तों मेरी समझ में आएगा तो इंग्लिश का मैं वही क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। इसके बाद जो रीजनिंग, मैथ और जीएस अपना पोर्शन आएगा वहाँ पर दोस्तों अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन अभी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्टेड नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। तो इसमें दोस्तों इम्प्रूवमेंट और नो इम्प्रूवमेंट का केस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना भी सो पुअर की जगह क्या आएगा, थू पुअर। तो थू पुअर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए चूजन ऑप्शन 1 किया था दोस्तों कैंडिडेट ने, साथ के साथ आपसे भी जानते ही ये क्वेश्चन जो आईडी मिला, जो क्वेश्चन आईडी होती है यहाँ पर साथ में कैंडिडेट का आंसर दिखाते हैं और फिर जो आंसर की आती है उसमें जो हमारा एग्जैक्ट जो ग्रीन में है दोस्तों, ग्रीन जिस पर कलर है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी की तरफ से आंसर की में डाला जाता है। जो साथ के साथ बॉक्स में आप देख रहे हैं कैंडिडेट आंसर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर थू पुअर था भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में बताना है इम्प्रूवमेंट, वही अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट। वही केस है दोस्तों इम्प्रूवमेंट और नो इम्प्रूवमेंट का। बैनिंग फूड एंड ब्रीवेज इज नॉट डिजिरेबल नॉर फेजिएबल इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो नईदर इसका आंसर रहेगा भी। उसके बाद सेंटेंस, बिलीव दैट मैनी एनिमल्स यूनिक लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। इसमें दोस्तों क्या है, एरर बताना शायद, स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। जी दोस्तों, गलती इस सेंटेंस में बतानी कहाँ पर है, तो यूनिक लैंग्वेजेज, एक यूनिक लैंग्वेजेज में दोस्तों इसमें गलती है। देखिए लैंग्वेजेज यहाँ पर बहुवचन भी बनाया गया है और यूनिक दे दिया अकेला, तो इस पार्ट में यहाँ पर गड़बड़ी ही है क्वेश्चन दोस्तों, इस वजह से गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से एंटोनियम यानी उल्टा बताना भी, जो अंडरलाइन वर्ड है द मोर इनलाइट हैंडेड, द मोर इनलाइट हैंडेड। तो इस इनलाइटेड हैंडेड जो है ना दोस्तों, इसका एंटोनियम वर्ड बताना भी कन्फाउंडेड इसका आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इसमें बताना भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसका मीनिंग बताना भी इनसाइक्लोपीडिया। तो ए बुक कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि एक बुक के अंदर जो सभी सब्जेक्ट का डाटा होना, तो इसको क्या कहेंगे भी इनसाइक्लोपीडिया। उसके बाद
इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अभी 7वें को। 8वां क्वेश्चन सेलेक्ट, फिर एंटोनियम दोस्तों, यानी कि एंटोनियम सिनोनियम का जो ज़्यादा है, लेकिन एंटोनियम तीसरा आ गया दोस्तों। 8वां क्वेश्चन ये सीरीज़ का और तीसरा इसमें एंटोनियम। तो एंटोनियम बताना अभी प्रीलियस का एंटोनियम है भी सेफ। यहाँ पे प्रीलियस का मीनिंग है दोस्तों खतरा, ठीक है। खतरा में मतलब किसी भी स्थिति में, ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें खतरा पैदा होना, तो इसका एंटोनियम दूसरी तरफ होगा भी सेफ, यानी सुरक्षित महसूस करना या सुरक्षित होना, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन अभी फिल द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर आस्क मी टू कीप क्विट। देखिए कीप, क्वाइट, क्विट दोस्तों, इन सब में थोड़ा थोड़ा माइनर जो है ना अंतर होता है दोस्तों, माइनर डिफरेंस इनमें होता है। तो माई टीचर आस्क्ड, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, आस्क्ड मी टू कीप क्विट दोस्तों। तो क्विट इसका सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, क्विट। 10वें क्वेश्चन को स्किप करा दोस्तों। 11वें क्वेश्चन पर आता हूँ। तो सिनोनियम आ गया, अभी सिनोनियम इसका बताना है हमको। तो ये वर्ड है भी हेस्टी यानी कि समान, जो इसके समान मीनिंग है, हेस्टी के समान मीनिंग, उस मीनिंग का हमको अर्थ बताना। तो एक्सपीडियस दोस्तों इसका आंसर रहेगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन भी 12वें क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। फिर से ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल। तो ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल, स्मार्टेस्ट किड। उसके बाद सेलेक्ट इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी गलत वर्ड बताना है हमें। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, जो दोस्तों क्या है कि जो ग्रामेटिकली के गलत है, यानी कि स्पेलिंग एरर है इसमें। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर अभी परटर्ब कुछ नहीं होता। देखिए पैसिव ठीक वर्ड है, पिगोन ठीक वर्ड है और परसिव भी ठीक वर्ड है, लेकिन परटर्ब में दोस्तों क्या है, गलती है। उसके बाद ईडीएम का मीनिंग बताना भी, 1 कप ऑफ टी। 1 कप ऑफ टी जो ईडीएम है इसका मीनिंग बताना क्या है। तो वंस चूजन फॉर प्रेफर्ड थिंग, वंस चूजन फॉर प्रेफर्ड थिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फिर से ईडीएम है दोस्तों। तो च्यू द सेनरी, च्यू द सेनरी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। उसके बाद भाई 16वें क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों स्किप कर दिया है मैंने। 17वें क्वेश्चन में बताना भी सिनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, फिर से जो ना दोस्तों सिनोनियम बताना है, इसके समान शब्द बताना है। डिमोलिश, द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड ए न्यू रूम। तो डिमोलिश वर्ड का जो ना सिनोनियम बताना है भाई रेज, रेज इसका जो समानार्थी शब्द रहेगा, इसके समान शब्द रहेगा, तो सिनोनियम जो रहेगा रेज। उसके बाद 18वें में है भी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, यानी कि देखिए एमटीएस के एग्जाम में एंटोनियम सिनोनियम जो ईडियम फ्रेज और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, इनसे अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वंस प्लेस। तो ये क्या होगा अभी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में, बैटरी, बैटरी इसका सही आंसर रहेगा। 19वें क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ दोस्तों मैं। 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं भी। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन फिर से बताना है। ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजली, ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज इलेबल टू कैच फायर और ईजिली। तो दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो आग को आसानी से पकड़ लेता है यानी कैच कर लेता, तो कौन सा होगा भी, इनफ्लेमेबल, यानी आग पकड़ने वाला पदार्थ, इसको बोलेंगे दोस्तों इनफ्लेमेबल। उसके बाद 21वें क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक, ये भाई दोस्तों पैराग्राफ के उसमें पढ़ने हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ दोस्तों। डायरेक्ट हम आते हैं भी अपने दूसरे सेक्शन पर। 25 क्वेश्चन आपके ये दोस्तों इंग्लिश के पूरे हुए। इसके बाद हम रीजनिंग का सेक्शन आता है भाई। जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन दोस्तों जिसका आंसर समझ में आएगा डायरेक्ट उसको बताया जाएगा भी किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है। यदि वीडियो अच्छी लग रही तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में भी जो आगे एग्ज़ाम आएंगे उन सभी में आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों एज ए प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो ये वीडियो चल रही है, क्योंकि एमटीएस के एग्ज़ाम हो चुके थे, जिसने भी एग्ज़ाम नहीं दिया था वो देख लेगा भी किस तरीके का एग्ज़ाम आया था या आगे जो एग्ज़ाम देंगे, और यही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए यदि चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।
तो दोस्तों देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन अभी जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए दिया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई थर्ड। आपको सॉल्यूशन बताना है कि भी किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अभी ये सीटिंग प्लान का क्वेश्चन है। भी आपको सीटिंग प्लान के हिसाब से आपको बता, ये जो है ना पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में यानी सीधी लाइन में जो ना उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इनकी जो है ना सीटिंग करनी दोस्तों, कौन किसके बगल में बैठा, इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था। आसानी से इसका जो है ना आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। नीचे दी गई संख्याओं को अंक नहीं बदलने पर कौन सा समीकरण। ये दोस्तों एज ए बोर्ड मास क्वेश्चन ठीक है भाई। बोर्ड मास की तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो बोर्ड मास रूल आप इसमें लगा देंगे। उसके बाद एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों ए सी डी को 12 के रूप में कूटपद किया था। जी को इसमें दोस्तों अगर मेरे हिसाब से दोस्तों इसका 105 आंसर आया, तो इसमें ये फार्मूला लगाएगा अभी ए सी डी। आप ए सी डी का नंबर लिखेंगे दोस्तों तो 1 3 4 और आपस में इनकी गुणा होगी, जैसे 4 3 12 या फिर 1 × 3 3 और 3 चौक 12 दोस्तों। इस किसी भी तरीके से करेंगे तो दोस्तों यही आंसर आएगा। जैसे ए सी डी को 12, फिर बी ई ए, बी 2 पर दोस्तों, ई 5 पर और ए 1 पर, तो 5 दूनी 10 एकम 10। ठीक है। उसी प्रकार ई सी जी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो देखिए ई 5 पर दोस्तों, सी 3 पर कितना 15 और जी 7 पर 15 7 105 दोस्तों जो ऑप्शन था इसका आंसर। ये इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन होगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब बताना भी दाईं ओर रखे। तो इसी तरीके से हमें उल्टी इमेज बनानी थी और केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा दोस्तों जिसमें इमेज जो है ना इसके तरीके से, इसको अगर हम ऐसे कैसे पलट के उधर रखेंगे तो दोस्तों जो ना देखिए कट देख लीजिएगा। पहली बात तो आप पहले और दूसरे में थोड़ा सा सेम लग रहा है, लेकिन जो दूसरे का कट देखेंगे और जो इमेज में है वो कट हमें देखना दोस्तों कॉर्नर में है तो कॉर्नर से आएगा, और बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं। तो दूसरे में और पहले ऑप्शन में मैं थोड़ा सा माइनर फ़र्क बस यही था कि जो लाइनिंग के बीच में कट है, जो फूल के बीच में कट है, वो देखना भी पहले में कॉर्नर से है और इमेज के जो क्वेश्चन वाली इमेज उसमें भी कॉर्नर से है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा बीच से है, तो ये इसलिए गलत है और पहला आंसर इसका ठीक है भी। आसान ये क्वेश्चन था। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बोर्ड मास पर है। देखिए भाई बोर्ड मास की सहायता से इसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें फिर से वही दर्पण का प्रतिबिंब बताना हमें, टी ऐसे की ऐसे ही हो जाएगा भी, वाई भी ऐसे की ऐसे हो जाएगा, 6 को भी हम उल्टा करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, एल भी उल्टा ऐसे होगा तो 4 भी उल्टा होगा, 5 भी उल्टा और फिर दोस्तों 2 भी उल्टा। यहाँ पर बीच वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा भी किस तरीके से कौन से उसमें थोड़ी सी गलती है। तो ठीक है, इस तरीके से जैसे 5 में गलती थी तीसरे ऑप्शन में, ठीक है भाई, इसी तरीके से और भी ऑप्शन में गलती है। कोई वर्ड दोस्तों जो दर्पण की तरह से नहीं किया गया है। ये फिर से दोस्तों क्या है, 9वां क्वेश्चन जो रीजनिंग का है अभी ये फिर से सीटिंग प्लान का है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेंथी क्वेश्चन, लेकिन आसानी से ये हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ भी। आपको ये क्वेश्चन जो है ना सोल्व करने हैं भाई, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभी 10वां, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से दूसरा। ये दोस्तों क्या देखिए कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो इनके नंबरिंग से हो सकता है भी, या फिर एक आपने मैथ में कई बार देखा होगा अनुपात समानुपात, या फिर नंबरिंग से भी दोस्तों ये हो जाएगा। जैसे बात करते हैं दोस्तों P 16 पे और G 7 पे 9, उसी तरीके से इनके नंबरिंग से आगे क्या आएगा, यानी सेम जो नरेशो अनुपात समानुपात हमें बनाना है, वही क्वेश्चन है। इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से दोस्तों क्या अभी एक बार फिर से जो ना दोस्तों ये सीटिंग प्लान में भी ये क्वेश्चन हो सकता है और रैंकिंग से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो रैंकिंग इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रेफर रहेगी क्योंकि वहाँ पर दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी आसानी से हो जाएगा कि कौन रेस में भाग, पहले तो ABCDE F और G 7 बंदे यानी कि रेस में भाग लेते हैं, E A से आगे है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें उसी तरीके से सीटिंग करनी भी, E A से आगे है, F से पीछे, तो E जो ना अभी तक टॉप में है, ठीक है, F बीच में है, E A से आगे है किंतु F से पीछे, तो F टॉप में है, E बीच में और A नीचे। इसी तरीके से दोस्तों जो कंडीशन हमें दे रहा है उनको हमें सीटिंग कर लेनी है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन था भी आपका। उसके बाद 12वां क्वेश्चन फिर से दर्पण प्रतिबिंब आप कर लेंगे इसको आसानी से भाई। इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अभी 17 और 8 25
और 9 34 और 10 44 और 11 55 और 12 67 दोस्तों। ये आसानी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफरेंस से कर सकते हैं भाई। 17 और 8 25 और 9 34 और 10 44 और 11 55, उसके बाद 12 ऐड कर दिया, डिफरेंस से हम इसको कर सकते थे। उसके बाद फिर से भाई पूछा गया है, ये दोस्तों सिंबॉलिक दिए गए हैं कि आगे जो ना राइट, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज घुमाया गया है, या फिर इस क्वेश्चन को जो दोस्तों आपसे भी जानते हैं ना, एक जो चैप्टर आता है जो इसको हम पासे के आकार का बोलते हैं कि भी पासा फेंका गया, ये अंक का है, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर हमें ये देखना भी इस क्वेश्चन में कौन कहाँ पर घुमा है, उस तरीके से का भी ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये पासे के आकार से ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसी में जो ना इमेज हमें कॉमन देखनी भी, कॉमन क्या बन रही है और किससे कॉमन से बनकर जो ना लास्ट में कहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। फिर से हम नंबरिंग से कर सकते हैं भाई, जो लेटर सीरीज है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अगला क्वेश्चन उसके बाद अभी 8 और 1 9, या फिर 8 से 5 3 पर और 9 से 7 इस तरीके से, या फिर 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर, नहीं भी इस तरीके से भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर मामला बनेगा दोस्तों क्यूब और स्क्वायर का भाई, क्यूब और स्क्वायर का मामला यहाँ पे ज़रूर बनेगा। क्यूब और स्क्वायर का मामला यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन में भी स्क्वायर और क्यूब वगैरह से रिलेटेड है, तो भी यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर का मामला बन सकता है। आपको ये क्वेश्चन करना है भी, क्योंकि देखो मेरे से थोड़ा सा ये हो नहीं पा रहा क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में भी दिमाग नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया मैंने, इसमें क्यूब और स्क्वायर का कहीं ना कहीं दोस्तों रोल ज़रूर रहेगा। तो क्यूब और स्क्वायर से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी ये भी स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड है, जैसे 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, इधर 13 का स्क्वायर, तो फिर 16 का स्क्वायर, यानी कि 13 और 15 और 169। यहाँ पर दोस्तों 12 और 15, 13 और 16, तो 19 और 16 का ही आएगा दोस्तों साइड में 256। तो 256 यानी कि 3 3 का गैप देकर दोस्तों सीधा सा स्क्वायर था। तो स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड देखिए कितने आपके क्वेश्चन पूछे गए भी, तो आपको 20 तक के कम से कम स्क्वायर, 20 से 25 30 तक के कम से कम स्क्वायर होने चाहिए, और 20 तक की क्यूब भी आपको याद होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट से कर सकते थे, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी दोस्तों स्क्वायर क्यूब से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी ये फिर आकृति घुमाने से संबंधित है भी, कौन कहाँ पे आएगा, इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं भी। अगला क्वेश्चन फिर से ये लेटर सीरीज से है दोस्तों, तो हो जाएगा ये भी आसानी से भी। ये अगला फिर से लेटर सीरीज से ही है, I नो D 4, तो दोस्तों ये डिफरेंस से हो जाएगा, डिफरेंस से ये आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं भी, ये फिर से कथन और निष्कर्ष से संबंधित है क्वेश्चन। ये दोस्तों फिर से लेटर सीरीज से रिलेटेड है भाई, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस वगैरह देखना होगा कि कहाँ पर क्या सीरीज घट रही है या फिर बढ़ रही है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन जो ना लेटर सीरीज से क्वेश्चन हो जाएगा भाई। उसके बाद फिर से दोस्तों लेटर सीरीज से ही क्वेश्चन है भी, इस भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो मैं आखिरकार कॉमन वर्ड मिलेगा भी, जो ना जैसे रिस्ट्रिक्ट को देखिए सीट्रिस्ट लिखा गया दोस्तों, तो स्टार्टिंग को इस तरीके से लिखा गया, माउंटेन को लिखा जाता, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों इनवेलोप शब्द के लिए कोड क्या होगा, यानी कि इन्हीं में से कॉमन करके दोस्तों इस शब्द का आंसर हमें बताना है। 25वां क्वेश्चन फिर से दोस्तों, इसमें क्या अभी खालिस्तान के चिन्ह पर बताना क्या, देखिए पहले ऊपर था, फिर नीचे 2 हो गए, फिर इधर 3 हो गए, तो इधर 4 वाला आंसर आएगा भी। अब सीधा सा आंसर दिख रहा है, पहले 1 हो गया, 2 की डायरेक्शन बदल गई दोस्तों, यानी कि देखिए पहले नीचे था, उसके बाद कितनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाया, फिर सीधा ऊपर हो गया, तो अब इस साइड मूव आना था दोस्तों भाई, और 4 होने थे, तो 4 में देखिए कि ऑप्शन था दोस्तों जो आंसर था। और यहाँ पर बस हमें ये देखना था कि जो चतुर्भुज तो है, लेकिन दोस्तों एक वर्ग के टाइप की, या फिर जो थोड़ा सा एंगल से जो टेढ़ी बनाई गई है, ये चीज़ हमें बस देखनी थी समचतुर्भुज की तरह। एक तो वर्ग, यानी कि पहले और तीसरे ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी, एक समचतुर्भुज है और एक वर्ग है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बस। चलिए अभी रीजनिंग का सेक्शन हमारा पूरा हुआ, मैथ को दोस्तों सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैथ का सेक्शन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, और सीधा जीएस के सेक्शन पर हम आते हैं। वैसे दोस्तों देखिए बिल्कुल बेसिक ही मैथ पूछा गया, अभी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिए 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है, अभी 10 का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना आपको, ठीक है। कार्य का भाग समय और टाइम एंड वर्क से है,
रेशियो से ये भी जो है लाभ होना इनसे, यानी प्रॉफिट और लॉस से। तो मैथ का सेक्शन में यहाँ पर स्किप करके भाई अभी जीएस के सेक्शन पर हम चल रहे हैं। जीएस के क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों। चलिए अभी देखिए, शिव कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने अपनी 2 से 3 वीडियो में बताया था। हर एमटीएस की दूसरी तीसरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। अभी शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध जो ना भाई संतूर वादक ये थे। तो संतूर वादक, जाहिर है इतना सा दोस्तों आपको दिख रहा होगा, सही जूम कर दिया देखिए मैंने इस तरीके से। तो वही शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जीएस आसानी से पूछी गई भी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था भी कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है, बिल्कुल ऑप्शन के साथ बताया था। दूध अघुलनशील है, मतलब दोस्तों जो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था। दूध, चीनी, नमक ये सभी पानी के साथ घुल जाते हैं, लेकिन चाक पाउडर आपका ऐसे ही जो ना पानी में नीचे जम जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसको जैसे छानने में भी दोहरा अलग कर सके, लेकिन घुलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला अभी योजना से संबंधित क्वेश्चन। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आगे आने वाले जो ना दिल्ली पुलिस ड्राइवर हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप देंगे जो 17 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगी। तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने दोस्तों ये 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। अगला क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है? तो ये है अभी बगीचा देखिए, तालाब कृत्रिम जो ना परिस्थिति तंत्र, यानी कि अपने आप कृत्रिम क्या दोस्तों बनाया गया है। तो बगीचा जो ना लगाया जाता है, पेड़ पौधे उगा जाते हैं उस तरीके से। देखिए तालाब, झील और जंगल में क्या अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं। झील भी अपने आप बन सकती है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर पानी इकट्ठा होने लगा ज़्यादा, या फिर पहाड़ों के बीच में हो, या फिर कहीं ज़मीन का जो ना धंसा हुआ हिस्सा हो, वहाँ पर तालाब भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कृत्रिम तरीके से बसाया गया, लगाया गया। तो उसका आंसर रहेगा अभी बगीचा ही इस तरीके से लगाया है या बनाया गया है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात, बार हर दूसरे तीसरे सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940। अगर एग्जैक्ट 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे तो अभी 943 आपका आंसर था। उसके बाद अभी अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था भाई। ठीक है, ट्रायल तौर पर दे दिया ही नहीं, लेकिन नहीं तो दोस्तों यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस भी आपका आंसर आ सकता था, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन की स्पीड सबसे ज़्यादा ट्रायल के अनुसार भी, और अभी जो स्पीड में वो भी सबसे ज़्यादा वंदे भारत ही है। तो वंदे भारत इसका राइट आंसर। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। ठीक, अभी तो अंत्योदय अन्न योजना AAY ये योजना शुरू की थी गरीबी से लड़ने के लिए। इसमें क्या किया गया दोस्तों, अनाज वितरण जो ना BPL परिवारों के लिए, या फिर या गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को सन्य भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता था? या फिर देखिए दोस्तों एक और आसान सी संज्ञा, यानी कि आसान नाम इसको कर दिया गया, आसान क्वेश्चन कर दिया गया इसको, जो उपनाम बता दिया गया, भारत की सवर कोकिला। देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की सवर कोकिला। भारत की सवर कोकिला के नाम से सभी जानते हैं, लता मंगेशकर इसका आंसर है। इसका फरवरी 2022 में निधन होगा था। अगर यहाँ पर भारत की सवर कोकिला नहीं देता ना दोस्तों, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बहुत कम नाम जो ना बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन भारत की सवर कोकिला एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये बहुत को पता था, इसलिए इसका राइट आंसर लगभग सभी का मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था गौतम बुद्ध ने भी सारनाथ स्थान पर किया था। ये जिसका भी एग्जाम अभी उसके भी जीएस में काफ़ी अच्छी तैयारी, काफ़ी कई जो ना क्वेश्चन उसके ठीक हैं दोस्तों अभी तक, यानी कि अच्छी तैयारी के साथ उसने एग्जाम दिया था भाई। बैंकिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या, ये मैंने भी बताया था पहले भी। Na आपका सोडियम होता है, और HC3O जो है ना कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बैंकिंग सोडे का भी रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन अभी, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष चलता है, ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्यूशन में बताया था। 1 अप्रैल से 31 वर्ष तक जो ना भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ना
वित्तीय वर्ष चला था। एक शिफ्ट में पूछा गया था आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष दोस्तों, वो क्वेश्चन भी आगे आने वाली शिफ्टों में बताऊंगा आपको कि कब पूछा गया था और किस सॉल्यूशन में मैंने आपको कराया था। 12वां क्वेश्चन अभी सेम आगन्य चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो ये भी कैंडिडेट ने 2 आंसर लगा था, लेकिन इसका आंसर सही है अभी असितासम यानी बेसाल्ट चट्टान। आगन्य चट्टान का उदाहरण दोस्तों, आगन्य चट्टान का उदाहरण अभी बेसाल्ट चट्टान, तो बेसाल्ट चट्टान इसमें आपका आगन्य चट्टान का उदाहरण है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था भी, तो 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है वो नीदरलैंड ने जीता था। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बल्बन 1265 से 1286 तक इसका जो ना काल था, इसने डैश की उपाधि धारण की थी। तो भी झील ए इलाही या भगवान की छाया। देखिए नूर अली दिन विश्वास का प्रकाश किसने था, नूर महल, महल की रोशनी नहीं थी, जहाँ पना भी नहीं था दोस्तों, जहाँ अपना नाम था, लेकिन इस तरीके की उपाधि नहीं थी। तो झील ए इलाही एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा था जो आपके लिए आसान, इस ऑप्शन में ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी व्यापकता का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये जो है ना दोस्तों, माफ कीजिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं दोस्तों, व्यापकता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था भी लाल डलहौजी के द्वारा व्यापकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था सोल्यूशन में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी महाराजा दलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 1846 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से कौन एक भारतीय रेगिस्तान की बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन में मैंने बताया था। तो लूनी जो राजस्थान के अंदर दोस्तों लुप्त हो जाती है रेगिस्तान में, ये रेगिस्तान की एकमात्र जो है ना बड़ी नदी है। 18वां क्वेश्चन अभी भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी। ये भी सॉल्यूशन में करा था, ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा दोस्तों, और नवीन पटनायक स्टेडियम में ये जो विश्व कप हॉकी होगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, सीताराम येचुरी। बिल्कुल सभी क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे सॉल्यूशन जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए थे, और पहले भी मैंने कराए हैं दोस्तों क्वेश्चन। जिन्होंने MTS से पहले एग्जाम देने से पहले अगर हमारे चैनल पर कुछ वीडियो देखे होंगे तो उनके बहुत सारे जो आंसर दोस्तों वे ठीक मिले होंगे। उससे पहले देखिए मैंने हिस्ट्री के केवल HCS के एग्जाम से पहले 60 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। उन 60 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके HCS के एग्जाम में आए थे, जो हरियाणा HCS का एग्जाम हुआ था भी। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, इन पेपर सोल्यूशन वगैरह, चाहे प्रैक्टिस सेट वगैरह, चाहे साइंस का हो, हरियाणा GS का हो, या हिस्ट्री वगैरह का हो, कोई भी हो, वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो भी वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए अगला देखते हैं भी, कुछ ही क्वेश्चन इस एग्जाम के शेष हैं। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य शैली भी सीधा क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, तो ओडिशा से संबंधित ये रहेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है। यहाँ पे बच्चे के दिमाग के साथ थोड़ा सा खेल लगा है कि किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है। अगर बच्चों ने पढ़ा कि भी जैसे संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य में विधानमंडल होता है भी उसके 2 सदन होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर अलग यूटी बने हैं तो अब 6 राज्यों में रह गई है। इसकी पहले ट्रिक होती थी जाट कुंभ और अब है ट्रिक एट कुंभ। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है ना महाराष्ट्र में है अभी बस इन ऑप्शंस में से 2 सदनीय विधानमंडल जो ना महाराष्ट्र का रहेगा, नहीं महाराष्ट्र में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वैसे मैंने ट्रिक आपको बता दी भी एट कुंभ, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र और B से बिहार, इन 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद हैं। 22वां क्वेश्चन अभी मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल भी स्टैटिक क्वेश्चन, 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हैं। ऐहोल की राजधानी क्या थी, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो ऐहोल दोस्तों किसकी राजधानी थी भी, चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। जो ऐहोल राजधानी थी साउथ इंडिया में, वो चालुक्यों की राजधानी थी। अगला फिर से आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, नृत्य से संबंधित मैंने हर अपनी वीडियो के सोल्यूशन में बताया था भी कि नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए नृत्य का एक बार फिर से आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है भी, ये पेपर में जो आया था। कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क का मंदिर जिसे पता था वहाँ से भी आप आंसर कर सकते थे।
कि कोणार्क का सूर्य पैगोडा मंदिर किस राज्य में, ये क्वेश्चन अगली शिफ्टों में आया, वहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तब बताऊंगा। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अभी कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा। उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था अभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टंकेश्वर हजारिका बोरब्यान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके जो उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो स्त्रिया नृत्य के लिए भी हजारिका बोरब्यान। तो भाई ये आपका MTS का जो पहला पेपर सेट था भी 48 कुल पेपर सेट है दोस्तों। ये पहला हमने आज सॉल्यूशन किया है, कल दूसरा करेंगे दोस्तों। तो ये MTS का पूरा पेपर था 48 शिफ्टों में, इस तरीके से 48 आपके पेपर हैं भाई। तो जिसकी भी शिफ्ट का ये एग्ज़ाम था या जिसने भी इस तरीके का ये पहला एग्ज़ाम जो मैंने सॉल्यूशन कराया आपको दिखा दोस्तों, ये किसी की शिफ्ट में आया था। तो भी ये भी किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम है जिसने भी है, इसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो भी देखिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। 48 सेट है, हर रोज़ या दूसरे दिन हम एक प्रैक्टिस सेट इसका करेंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम तो हो चुका, लेकिन यही क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले किसी भी CHSL वगैरह का एग्ज़ाम हो, CGL वगैरह का हो, या फिर रेलवे ग्रुप D, हरियाणा CET और जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, वहाँ पर अगर आपको दोस्तों इन वीडियो से 5, 4, 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो भी आपका ही भला इसमें। तो और आपका ही अच्छी है कि भी आपके अच्छे नंबर बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन ठीक होंगे, जो दूसरे बच्चों के शायद ना हो, और आप रैंकिंग में आएंगे यानी मेरिट में आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। चैनल पर पहली बार आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।